चले। नमस्कार, मैं इस समय बस्ती जनपद में हूँ और बस्ती जनपद का यह बस्ती सदर ब्लॉक है और इस बस्ती सदर का एक गौरा गांव है। और गौरा गांव के हम एक प्रगतिशील किसान के पास खड़े हैं जिनका नाम है राममूर्ति मिश्रा और यह नेशनल अवार्डी किसान है। इन्होंने एग्रीकल्चर में यानी खेती में बहुत सारे नवाचार किए और मुनाफे की खेती कर रहे हैं। अभी हम आज चर्चा करने जा रहे हैं पिछले कुछ दिनों से किसान आंदोलन, जिसको हम 2.0 कह सकते हैं, किसान आंदोलन 2.0 चल रहा है और उनकी 12 तरह की मांगें हैं। उन मांगों में एमएसपी एक अहम मुद्दा है, लेकिन जो वास्तविक किसान हैं, जो खेतों में काम कर रहे हैं, वास्तव में जो खेती बाड़ी से सरोकार रखते हैं, उन किसानों से पिछले कुछ दिनों से हम मिल रहे हैं, उनसे चर्चाएं कर रहे हैं। आज राममूर्ति मिश्रा जी से जानेंगे भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की जो किसानों के लिए स्कीमें चल रही हैं, एमएसपी को लेकर के क्या सोच है, सरकार को लेकर के क्या सोच है भारत सरकार को, और खासकर उत्तर प्रदेश के नज़रिए से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार किसी को लेकर के किस तरह का काम कर रही है, सारी चीज़ें जानेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली की तरफ किसानों का एक गुट कूच कर रहा है और सरकार जो है उनकी जो वाजिब और गैर वाजिब जो भी आपके नज़र में, क्योंकि आप किसान हैं और काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है आप बेहतर अपनी बात रख पाएंगे किसान के तौर पर कि जो किसान आंदोलन है वास्तव में सही है या उसमें कुछ वाजिब और गैर वाजिब मांगे भी होनी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार पांडे जी। वैसे तो मैं शुद्ध किसान हूँ, राजनीति से बहुत ज़्यादा सरोकार मैं नहीं रखता हूँ, लेकिन कृषि और किसान के दृष्टिकोण से मैं समझता हूँ मेरे जीवन का, मैं तो लॉ ग्रेजुएशन करने के बाद सीधे खेती पे आज के कम से कम 25 वर्षों से मैं खेती कर रहा हूँ। कृषि और किसान के दृष्टिकोण से इस तरह स्वर्णिम समय मेरे जीवन काल में नहीं आया था जो वर्तमान में आदरणीय योगी जी और हमारे जो कृषि मंत्री है, जो बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए हैं। हम किसानों के साथ मिट्टी से जुड़ करके काम कर रहे हैं, किसानों खेतों तक आने में जरा सा भी गुरेज नहीं करते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। शायद जो ये समय हमारे विकास का, जो कृषि के क्षेत्र में जो विकास का कार्यक्रम चल रहा है, इसकी हमने पिछले उसमें कभी परिकल्पना भी नहीं की थी। आज केवल आवश्यकता है हमें करने की। संसाधन और सुविधाओं की कमी इस सरकार में हम लोगों को किसी प्रकार की कोई होने नहीं पा रही है। संसाधन की बात की, सुविधाओं की बात की जी, किस तरह की सुविधाएं सरकार मुहैया करा रही है और नॉलेज के मामले में या संसाधन के मामले में? जैसे संसाधन के मामले में है, आज एफपीओ के लिए तमाम सुविधाएं सरकार दे रही है। तो एफपीओ बनाने के लिए, एफपीओ अगर आपने बना लिया है तो इसके माध्यम से तो इतनी अधिक सुविधाएं दे रही है। आप सामूहिक रूप से ईमानदारी से अगर एफपीओ बना करके कृषि क्षेत्र में विकास करना चाहते हैं तो आज स्थिति ये हो गई कि हम बड़ी बड़ी कंपनियों से टक्कर ले सकते हैं। बस शर्त यही है कि हम ईमानदारी और मेहनत से काम करें, केवल दिखावे के लिए काम न करें। ट्रेनिंग और अनुदान के मामले में क्या? ट्रेनिंग तो वही, ट्रेनिंग और अनुदान अब कहते रहे, एफपीओ के माध्यम से हमें फार्म मशीनरी बैंक के लिए 80% अनुदान मिल रहा है। और ये इसके लिए तो क्या कहते हैं, पराली प्रबंधन के लिए तो केंद्र और राज्य सरकार ने अपना खजाना खोल दिया है कि जितना सुविधा ले सके किसान लें और पराली प्रबंधन करें, अच्छे अच्छे यंत्र लाएं। हर यंत्रों पर मिनिमम 50% का छूट किसानों को दिया जा रहा है। हर तीसरे महीने पे 6,000-2,000 रुपए हमको ऐसे समय पे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिलता है जब किसान को बीज खाद की बहुत ही आवश्यकता होती है। ऐसे समय पे ये 2-2 हजार रुपए ऐसा लगता है कि उस समय हमको बहुत बड़ा सहयोग मिल गया है। खाद बीज पर, पेस्टिसाइड पे, खाद बीज पे इतना अनुदान आ रहा है, खाद बीज पे, अभी यूरिया पे, डीएपी पे इतना ज्यादा अधिक अनुदान है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय जो है इस पे ऑर्गेनिक खेती पर हमारी सरकार इतना जोर दे रही है जिसके लिए आप कम लागत में अधिक उत्पादन ले सकते हैं। अभी इसी वर्ष हमने जो है बृहद रूप से इसका क्या कहते हैं, मिलेट्स की खेती की थी, जिसमें फ्री में हमको बीज विभाग द्वारा दिया गया और उसमें लागत नाम की कोई चीज नहीं है, बस थोड़ा सा उसके सुरक्षा की देखभाल करने की आवश्यकता है और उससे लाभ ही लाभ, हानि होने के कोई चांसेस ही नहीं है। किसानों का तकनीकी ज्ञान कैसे सरकार बढ़ा रही है? तकनीकी ज्ञान इतने प्रशिक्षण के लिए भ्रमण कराया जा रहा है। यहाँ जनपद स्तरीय प्रशिक्षण होता है, प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है, प्रदेश से बाहर भेजा जा रहा है। इसमें
इसकी कोई कमी नहीं है। हाँ, एक चीज के लिए मैं जरूर इस माध्यम से अपने आदरणीय मंत्री जी से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन जरूर करना चाहूंगा। एक चीज में हम थोड़ा सा कमजोर पड़ जा रहे हैं और वो है कंप्यूटर की तकनीकी ज्ञान। इसमें जो है, क्योंकि आज का जो सारा इसका वेबसाइट और तरह तरह की उस पे वेबसाइट पे आधारित हो गई है, तमाम लिंक इसके लिए हो गए हैं, तो किसान अभी इतना शिक्षित नहीं है। तो मैं निवेदन यही करूंगा कि जैसे हमको खाद, बीज और फसल सुरक्षा के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, क्यों ना एक चैप्टर इसका भी रखा जाए कि हम कंप्यूटर दृष्टिकोण से हम इतने सक्षम हो जाएं कि अपने घर पे अपनी एंड्रॉयड मोबाइल में हर किसान जान जाए कि हमारी सरकार कौन सी नीति, हम वेबसाइट खोल दें उसमें सारा हम सब पड़ा हुआ है, लेकिन हमें खोलने नहीं आता है, हम इतने सक्षम नहीं है, हम उसकी तकनीकी ज्ञान हमको नहीं है। तो सरकार से मैं मान लूं कि सरकार से आपकी जो गुहार लगा रहे हैं वह कंप्यूटर पर जो मोबाइल पे जो है तकनीकी ज्ञान, जो नॉलेज है, अगर यही अभी सबको इसका ज्ञान हो जाए, सारे किसान वेबसाइट पे सारी व्यवस्थाओं को, सरकार की जो इतनी अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं सबको देख कर जान जाए, तो ये तथाकथित किसान आंदोलन करने वाले कुछ धनाढ्य लोग हैं जो राजनीतिक रोटी सेकने के चक्कर में पार्टियों के पाले में बिक गए हैं, ऐसे लोगों की एक नहीं चलेगी। और जब छोटे छोटे किसान जान जाएंगे कि सरकार हमारे लिए सारी नीतियां हैं, जब हम सामने पढ़ लेंगे, उसको देख लेंगे और चूंकि जानकार जब हो जाएंगे, तो हम अपने जिले पे अपने जिला कृषि अधिकारी या उपनिदेशक से स्वयं संपर्क करके उसका लाभ ले सकते हैं। अब दिक्कत यह है कि हमको जब किसी जानकार के पास, बिचौलिए के पास अभी भी जाना पड़ता है किसी लिंक को खुलवाने के लिए, किसी उसको बुक करने के लिए, क्या नाम है, यंत्र को, तो उसका लाभ ये बिचौलिया उठा लेता है। किसान बेचारा कभी कभी अपने आप को ठगा महसूस करता है। तो मैं निवेदन यही करूंगा कि जैसे अन्य प्रशिक्षण दिए जाते हैं, उसी में एक इस कंप्यूटर के बेसिक आधारीय ज्ञान, बहुत एक्सपर्ट की बात नहीं है, आधारीय ज्ञान का भी एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम रखा जाए। तीसरा एक सवाल है, एमएसपी बड़ी डिमांड है। बहुत सारे लोग, जो लोग नहीं भी जानते एमएसपी के बारे में, जिनको खेती बाड़ी से कुछ लेना नहीं है, बिल्कुल चिल्ला रहे हैं कि सरकार एमएसपी को लेकर के किसानों का शोषण कर ले रही। आपकी नजरिए से एमएसपी में क्या ये केवल और केवल किसानों को भ्रमित करने का एक शब्द है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, ये किसानों को भ्रमित करने का एक मंच बना दिया गया है। ये कौन भ्रमित कर रहा है, सरकार या नहीं, सरकार नहीं, बिचौलिया। ये जो बड़े बड़े धनाढ्य, जो बड़ी बड़ी, उसमें देखिए, हम कह रहे हैं आज हमारा जो हम गांव के रहने वाले हैं, हमारे गांव में 1 एकड़, आधे एकड़ से लेकर के 2 एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़ तक के खेती करने वाले 80% देश में, हमारे प्रदेश में है। इनको अभी इनका बच्चा बीमार हो, इनके पास कोई नौकरी नहीं होती है, इनको एक बोरा, आधा बोरा, 50 किलो, 30 किलो, 40 किलो गेहूं बेच करके बच्चे की दवाई कराने के लिए, बच्चे की फीस देने के लिए ले जाके नहीं लोकल बनिया के यहाँ बेचते हैं। अब अगर एमएसपी हो जाए और वो बनिया कह दे हम नहीं खरीदेंगे, तो इनके बच्चे की दवा कैसे होगी? इनका बच्चा दवा भी ना मर जाएगा। वो बनिया कह दे कि हम भाई एमएसपी से कम में अगर हम लेंगे। आपके हिसाब से किसानों को रेट मिल पा रहा है? अरे किसान, एमएसपी आज 22 रुपए है, हमें 25 रुपए, 26 रुपए किलो गेहूं हमारा बिक रहा है। मुझे लगता है कि जो लोगों की एमएसपी धान और गेहूं की खुली गई, आज किसान सेंटर पे देने के लिए नहीं, ओपन मार्केट में बेचने के लिए तैयार है। अच्छा, अभी एक चीज और चर्चा कर रहे थे कि सरकार दलहन तिलहन की खेती बहुत करा रही है। जी। ये सरसों जो दूर तक दिख रहा है आपका, जी, तो सब कुछ प्लाट आपका है। जी हाँ। बीज कहाँ से आपने प्राप्त किया? बीज हमने अपने कृषि विभाग से, हमें बीज वहीं से मिला था। और सुखद अनुभव है कि माननीय मंत्री जी हमारे बस्ती जिले में सर्किट हाउस में आए थे, उनके हाथों मुझे ये बीज वहीं पे मिला था। तो जो बीज मिला था, मुझे लगता है जो इस तरीका का फगुनाहट भरा सरसों दिख रहा है जी। तो, और उधर आपकी फसल में फलियां भी लग गई हैं जी। वो थोड़ा आगे बोया गया, थोड़ा लेट। असल में एक मैंने बाजार से बीज लाया था, इसमें बुआई कराया तो उसका जर्मिनेशन बहुत खराब हो गया। तो फिर जब मुझे विभाग से, चूंकि लेट आवर में मिला, विभाग से बीज मिला, फिर मैं दोबारा बोया, थोड़ा ये लेट बोया गया है। विभाग के बीज से संतुष्ट हैं? अरे बिल्कुल संतुष्ट है, बहुत बढ़िया। उत्तर प्रदेश सरकार और सूबे के जो कृषि मंत्री हैं सूर्य प्रताप शाही जी, उनको लेकर के क्या विचार है? मैं बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद दूंगा कि कम से कम हमारे
छोटे किसानों को भी, मझले किसानों को, बड़े किसानों की संतुष्टि की बात तो मैं नहीं कर पाता हूं, लेकिन जो वास्तव में खेती कर रहे हैं और जिनका आर्थिक आधार खेती है, आज शायद वो जितना संतुष्ट है जीवन में कभी संतुष्ट नहीं हुआ है, चाहे वो संसाधन के मामले में हो, सिंचाई के मामले में हो, या जो है बेचने और खरीदने के मामले में हो। अगर आप किसान के नजरिए से देखा जाए तो इस किसान आंदोलन को आप समर्थन करना चाहेंगे या इसके विरोध में खड़े हैं? नहीं, मैं तो देखिए, मैं तो बिल्कुल इसका समर्थन नहीं करता हूं, या और इसमें मैं तो ये भी, मुझे यह लगता है कि जो वास्तव में खेती करने वाला किसान, अपने हाथ से खेती करने वाला, बड़े बड़े लोगों की बात मैं नहीं कर सकता हूं, बड़े बड़े फार्म हाउस की, लेकिन जो अपने हाथ से खेती करके कृषि आधारित उसकी पूरी अर्थव्यवस्था है, वो कहीं इसमें इन्वॉल्व नहीं है। वो अपनी खेती में लगा हुआ है, खेती में से जुड़ा हुआ है, और वो चाह रहा है ऐसे जैसे हमको मिल रहा है, इसी में जो हमारी सरकार हमारे लिए बढ़ावा दे पाए वही दे। इससे हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं, और ये आंदोलन करके हमारे, मैं तो समझता हूँ हमारे विकास में बाधक है आंदोलन। तो अभी हमारे साथ राममूर्ति मिश्रा जी थे। भारत सरकार द्वारा, भारत सरकार का एक संस्थान है IARI, जिसको हम भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के नाम से जानते हैं। इसके द्वारा इनको इनोवेटिव फार्मर अवार्ड दिया गया है, क्योंकि कृषि में इनोवेशन करते रहते हैं। एक किसान के तौर पर इन्होंने अपने अनुभव साझा किए, किसान आंदोलन को लेकर के अनुभव साझा किए। उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के सूबे के कृषि मंत्री जो हैं, माननीय सुब्रत सुही जी द्वारा किए जा रहे किसानों के हित में किए गए कार्यों को लेकर के इन्होंने अनुभव साझा किया। आपको विचार इनके कैसे लगे, किसान आंदोलन को लेकर क्या विचार है, आप जरूर बताइएगा। और MSP एक बड़ा हुआ बना दिया गया है, तो MSP को क्या लेकर सोचते हैं जरूर बताइए। कमेंट बॉक्स में आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।